सो नाउ CDSL आप देखिए कि मल्टी बैगर एंड मोनोपोली स्टॉक है मार्केट के अंदर लिस्टेड। और आप देखेंगे तो अगर एक्सचेंज से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं उसके अंदर बहुत बूम देखने को मिल रहा है। CDSL एक ऐसा स्टॉक है जो मल्टी बैगर रिटर्न तो दिए, लेकिन अभी का जो Q2 आया है उससे तो और भी ज्यादा यहाँ पर जो है इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस स्टॉक को। और कहीं ना कहीं जो ऑल टाइम हाई है इसको भी ये स्टॉक क्रॉस करने की तैयारी करने वाला है। तो अभी अगर आप देखें तो 1558 रुपये प्राइस है और इस स्टॉक में देखेंगे कि कितना दमखम बाकी है, क्या ये ऑल टाइम हाई दोबारा लगाएगा। और अभी आपके सामने 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट है और यहाँ पर अगर आप देखोगे 2019 का जो लो है वो है इसका 181 रुपए के आसपास का। वहां से ये स्टॉक 10 टाइम हो गया और 10 टाइम होने के बाद आपको 1800 के आसपास ये स्टॉक के जो हाइज हैं वो लगते हुए नजर आए। 2022 में यही हाइज खराब हुए और 2022 के बाद 2023 में रिकवरी कर रहा है ये स्टॉक ऑलमोस्ट 800 रुपए के लेवल के आसपास से। 800 रुपए के लेवल के आसपास से ये रिकवरी कर रहा है। तो अभी भी आपके सामने एक मल्टीपैकर है। शुरुआत में जो लोग आए उनके लिए तो गेंस बने ही, लेकिन जिन्होंने 2023 के निचले लेवल पर भी अगर स्टॉक खरीद लिया उसको भी अच्छे खासे गेंस मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ जिस तरीके से BSE के स्टॉक में बूम है और BSE के ऊपर बात करी जा रही है, मैं कल के दिन CDSL और BSE का कंपैरिजन लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा कि किसमें ज़्यादा दमखम है। लेकिन फिलहाल जो है वो CDSL दो ही स्टॉक हैं, दो ही कंपनियां हैं मार्केट में जो कि ये काम संभालती हैं ट्रांजैक्शन का, CDSL और NSDL। और NSDL लिस्टेड नहीं है तो मोनोपोली CDSL की है और जब तक लिस्टेड नहीं है NSDL तब तक इसका जो झामा है वो कह सकते हैं बरकरार रहने वाला है। जरा CDSL के बारे में ये समझिए कि कमाते कैसे हैं। हमें एक्सचेंजेस का समझ में आता है, NSE किस तरीके से कमाता है, BSE किस तरीके से कमा रहा है, हमें ये तो समझ में आ रहा है। CDSL कैसे, ट्रांजैक्शन चार्जेस, सेटलमेंट चार्जेस, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस जो कि पेड करते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो यहाँ पर इसीलिए एनालिस्ट का ये कहना है कि जितना ट्रेडिंग जो है वो राइज करेगी, ट्रेडिंग एक्टिविटीज राइज करेंगी, उतना ही स्टॉक के लिए पॉजिटिव होगा। यानी कि आज आपने स्टॉक खरीदा, आप ले गए डिलीवरी में, ठीक है, आपने उसे 2 दिन बाद बेच दिया, CDSL को बेनिफिट हो गया। इंटरडे में बेनिफिट शायद इंटरडे में नहीं होता है मेरे ख्याल से, बट जो आपका जो डिलीवरी वेस्ट है तो आपका मैसेज आता है एक CDSL या NSDL जब आप कोई डिलीवरी ले जाते हैं और अगर आप उसको बेचते हैं कि अकाउंट ऐसे 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 करके CDSL और वगैरह वगैरह ऐसे टाइप के शेयर्स आपने जो है वो बेच दिए हैं, तो वो मैसेज आता है, वो कहीं ना कहीं वो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो इनको मिलता है। और जितना वो एक्टिविटी बढ़ेगी उतना ही इनको बेनिफिट होगा, इनकी अर्निंग और इंक्रीज होगी। IPO से भी बेनिफिट मिलता है। तो अभी अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 16,218 करोड़ का है, जो कि बहुत बड़ा नहीं है और बहुत ही ज़्यादा छोटा मार्केट कैप नहीं है। एक अच्छा खासा मार्केट कैप CDSL को मिल रहा है। जिस तरीके की अर्निंग्स है उस हिसाब से आपका CDSL का जो मार्केट कैप है वो बना हुआ है। और अभी जिस तरीके से अर्निंग बढ़ी है उन्होंने EPS को अच्छा खासा इंपैक्ट किया है। इसके साथ साथ P रेशियो जो है ना वो 50.66 है और इंडस्ट्री आपका 42.05 है। बस यहीं आकर बात फंस जाती है। अभी स्टॉक जो है वो अगर आप देखें तो भले Q2 के नंबर अच्छे आए हो, लेकिन स्टॉक सस्ता नहीं है। वैल्यूएशंस जो है ना वो सस्ती नहीं है, ये बात आप समझिएगा। 42 का इंडस्ट्री पी है, 50.66 का आपका पी रेशियो चल रहा है। तो थोड़ा सा आपने इंडस्ट्री पीयर जो कि है नहीं इंडस्ट्री पीयर, एक्चुअल में NSDL होने चाहिए था, लेकिन जिस तरीके के में आता है और भी सारी कंपनियां जो है वो लिस्ट हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर ना आपका थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यूएशन इंचअप करते हुए दिखाई देता है। सो दैट बहुत ज़्यादा अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत बड़ी तेज़ी की संभावना वो थोड़ी सी कम दिखाई देती है, क्योंकि ऑलरेडी अभी वैल्यूएशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच तो नहीं है, लेकिन स्ट्रेच हो रही है। ये फ़र्क है, स्ट्रेच हुई नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन स्ट्रेच होना स्टार्ट हो गई है। हाँ, पॉसिबल ये है कि ऑल टाइम हाई ये स्टॉक लगा दे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल टाइम हाई ये लगा दे, 2022 के जो उच्चतम लेवल हैं 1656 1660 के, वो स्टॉक क्रॉस करेगा तो 2021 के लेवल तो आने ही हैं। और आप इस क्वार्टर की अर्निंग देखो 207.31 करोड़, जबकि अब तक का मतलब जितने क्वार्टर आए हैं वो इनलाइन रहे हैं। और CDSL ने इस क्वार्टर में वो इनलाइन जो चल रहा था काफ़ी 10 क्वार्टर से ऑलमोस्ट 9 क्वार्टर आपके जो है इनलाइन में रहे। यही आपका नेट सेल हर क्वार्टर में ऐसे ही देखने को मिला है। इसने पहली बार 9 क्वार्टर बाद, ये 10वां क्वार्टर है, इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया।
और वो यहाँ पर ग्राफ में आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो डार्क ब्लू है वो आपका लेटेस्ट क्वार्टर यानी कि Q2 है, तो वो हमें समझ में आ रहा है। तो इस बार क्वार्टर नंबर्स जो है ना वो बहुत ही अच्छे रहे हैं, सो दैट कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा और इसीलिए कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई जो है वो जा सकता है ये स्टॉक। तो कल बात होगी BSE वर्सेस CDSL और कौन सा बाई करके रखना चाहिए, कौन सा लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बना के देगा, ये समझेंगे। एंड लास्ट चार्ट पर क्या हुआ है ये जरा समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आपके 1438 और 1400, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये आप जो रेंज देख रहे हैं ये बहुत ही एक सपोर्टिव रेंज आपके लिए काम आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ना एक टॉप बन गया था आपका 1438 पर, वहाँ से स्टॉक करेक्ट हुआ था ऑलमोस्ट 800 रुपये तक, जो कि आपके सामने 2023 में जो निचले लेवल से जो कि बात करी थी शुरुआत में वो है, वहाँ से रिकवर किया स्टॉक। इस स्टॉक ने यहाँ पर 1438 पर दोबारा एक यहाँ पर जो है ना एक फिजल आउट हुआ और तेजी यहाँ पर रही, लेकिन संभाल के रखा है स्टॉक ने और वहीं पर कंसोलिडेट किया लमसम आधे एक महीने, और उसके बाद 1438 का लेवल निकाला। तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट जो हो जाता है कि 1438 रुपये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ था वो निकल चुके हैं 1400 से 1438। तो अगर स्टॉक इस रेंज में आएगा तो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेकर निकलने की कोशिश करेगा हायर साइड। तो ये है आपके लिए फिलहाल। बाकी तेजी काफ़ी हो चुकी है 2-4 दिन में, तो वो थोड़े से कैंडल्स जो है वो हायर साइड जा चुके हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल्स काफ़ी पीछे हैं थोड़े से। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है, और अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। लेकिन जल्दबाजी मत करिए खरीदने के लिए, जल्दबाजी मत करिए। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिट यहाँ पर जो है ना देखने को मिलेगा CDSL में, ये तो समझ में आता है यहाँ पर। लेकिन कंपैरिजन करना होगा BSE से, क्योंकि BSE भी अब जिस तरीके से इन्होंने बिजनेस का मोड किया है, हो सकता है कि वो CDSL से ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। तो इसीलिए कल हम कंपैरिजन करेंगे। फिलहाल जिनके पास CDSL है वो एक अच्छा स्टॉक होल्ड कर रहे हैं, और फिलहाल वैल्यूएशंस जो है वो थोड़ा समझना है। तो बहुत हायर साइड नहीं जाना है, इधर ही रहना है कुछ वक्त तक। हालांकि यहाँ ऑल टाइम हाई तक यहाँ पर जो है ना कहीं जाने की कोशिश रह सकती है। कोई बहुत बड़ा हाई नहीं है, यहाँ पर 1700 के आसपास ही का है, तो वो यहाँ पर ना जाने की कोशिश कर सकता है स्टॉक। और अगर वो गया तो फिर कहीं ना कहीं ये 2000 के लिए भी जाएगा। फिर ऐसे में P रेशियो स्ट्रेच हो या ना हो, लेकिन वहाँ पर आपको थोड़ा सा एनालाइज करना है कि आपको थोड़े से शेयर बेच देना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए। ये जरूर स्टडी करिएगा उस वक्त। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।